फिर भी निमंत्रण देना बंद नहीं करो, निमंत्रण देते रहो। मतलब वो भी, मतलब जैसे लगता है कि भाई कोई बहुत ही रिजेक्ट करे वो अलग बात है, बट बाबा ने कहा कि तुम्हारा फर्ज है कार्य करना, ताकि, क्योंकि अगर हम करते जाए क्या हो जाएगा, हम थकते नहीं हैं। तो कभी न कभी जब इस आत्मा का पार्ट होगा ना, वो बहुत थैंक्स भी देगा और रिग्रेट, अफसोस भी करेगा कि एक मुझे इतने समय से बोल रहे हैं लेकिन आया नहीं, आ जाए। तो दोनों वे से वो आत्मा आपको दुआई देगी। अगर नहीं भी आती है और अगर आ जाती है तब तो फिर बहुत डबल दुआ है। तो ये है सेवा करने का तरीका, थकना नहीं है। कोई थकता तो नहीं है, करते रहते हैं कुछ भी रिस्पॉन्स हो, क्योंकि हमको लगता क्या है, हमको पता है ना वो उसके फायदे के लिए। इसी को ही पेरेंटिंग कहते हैं। माँ बाप क्या करते हैं? बोलते रहते हैं ना, कितने डिसरिस्पेक्ट भी करते बच्चे, कुछ और पढ़ने लग जाएंगे, कुछ और देखने लग जाएंगे, लेकिन बोलते रहते। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 10 10 और मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। उठते बैठते। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? किसका संग तुम बच्चों को, उसके संग से हमें बहुत संभाल करनी है? हम्म? कुसंग से। कुसंग की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, वो तो एक है, हाँ, विकारी आत्माओं से। अच्छा, झरमुई झगमुई। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, कभी कभी ज्ञान में चल के भी नहीं अपने ऊपर इतना एफर्ट करते हैं, मतलब ध्यान रखना है। तो जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे तो किसी का इससे भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। उनके मतलब उनके वाइब्रेशन से हमारा और योग खराब हो जाता है। सबको अनुभव है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, प्रश्न है दूसरा, मनुष्य को पश्चाताप कब होगा? पश्चाताप मनुष्य को। हाँ, ये पछतावा, पछतावा उसको कहते हैं। बोला, समझाया, पीछे भी पड़े, तो ये तो होना ही है, इसलिए देते जाओ निमंत्रण। हम्म। उनके आगे जिन्होंने की उनकी सेवा। जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। इतना इजीली अवेलेबल किया, भाई जूम पे आ जाओ, कोर्स कर लो, चलो 15 मिनट सुन लो। हम तो कहते अगर नहीं आ सकते तो रोज आकर खाली 15-20 मिनट ही सुन लो, बहनें अवेलेबल हो जाएगी, पर सुनो। करते, जो ये फायदा ले लेता है उसको वो वैल्यू भी करता है और उसके लिए फायदा भी हो जाता है, फिर भी नहीं करते। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हट्टियों की यात्रा होती नहीं, यह है याद। याद हट्टियोग यात्रा थोड़ी है, हट्टियोग तो एक, हाँ, हट्टियोग में तो प्रोसीजर है ना। वो कोई हम्म
यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, यह क्लास है। इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। देखो, ज्ञान योग ये पालना है। हम पेरेंट्स की पालना को याद करते, क्या करते थे? पूरे दिन तो बाहर रहते थे, वो बाहर हम बाहर, वो स्कूल में, मतलब हम स्कूल में, फिर भी याद करते। क्या था? थोड़ा समय भी साथ रहा तो वो जो सानिध्य का अनुभव है वो पालना है ना। तो सेंटर पे जब हम मुरली सुनते हैं तो क्या करते? वो पालना का अनुभव करते, दृष्टि का अनुभव करते, वाइब्रेशंस का अनुभव करते। वो पालना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कौन सी पालना है? ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वो बात और थी। पूरा दिन जो 2 साल थे ना वहाँ, 48 से 51 तक, 50 था ना, 2 साल जो अखंड योग चलता था। हम सबको पता ही है, 4-4 घंटे का ड्यूटी होती थी योग की। क्योंकि यही सेफ्टी का साधन बाबा ने कह दिया कि। और वो मनोहर पार्टी, फिर रतन मोहिनी पार्टी, ऐसे बाबा ने नाम दिया था। और ऊपर से नाम आते थे कि इस समय ये पार्टी बैठेगी पूरा। और वो बैठ और उस समय अगर कोई भी कुछ गड़बड़ होता था ना वहां, तो वो कहीं ना कहीं उनकी योग की कमी है। तो वो जैसे रक्षक थे, गार्ड्स थे, जो योग में बैठते थे। और 2 साल उस समय क्या हालत थी पाकिस्तान की, हिंदूज इन पाकिस्तान की, कितने सुरक्षित रहे। तो बाबा कहते हैं आगे रात, बहुत बच्चे हट्टी योग से 3-4 घंटे बैठते थे। आगे तुम्हारी जो तो थी भट्टी, वो बात और थी। वहां तुमको धंधा दौरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। सारी रात भी बैठ जाते थे, पूरा 24 आवर्स योग का चलता था। इसलिए कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो ना, उस समय अगर योग कंटिन्यूसली रहे तो वो हमारा सुरक्षा है। वास्तव में ये सुरक्षा है। अब बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो, कुछ भी कामकाज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं। इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, बैक ऑफ द माइंड बाबा बाबा रहे, ये पुरुषार्थ। इस अवस्था को टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। हाँ, भारत से पीस भी वो मांगते हैं। उन लोग एक तो वैसे भी वो कितने प्रिंसिपल से चलते हैं जो हम लोगों को सिखाना पड़ता है। ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। क्लास में सारे क्लास के पहले फुल क्लास, चाहे वो 6 बजे हो 5 बजे हो, पूरी डिसिप्लिन। तो बाबा कहते हैं तो भारत, और प्लस फिर ऑनेस्टी, डिसिप्लिन भी, ऑनेस्टी भी, और दृष्टि का महत्व कितना है उनको। हालांकि भारतवासियों को ये कंसेप्ट होना चाहिए। बहुत जित अच्छे से दृष्टि लेके जाएंगे, ऐसे नहीं कि
सब, और लाइन से। ये नहीं मुझे जल्दी जल्दी, कोई जल्दी नहीं, कोई लेट नहीं, पूरी डिसिप्लिन। तो बाबा कहते हैं कि और प्लस फिर बुद्धि भी है। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि उन्हों की बुद्धि, भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है, तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान बने नहीं है, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है, भारत विदेशियों की। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे। इम्पोर्ट होके आ जाता है ना माल तो उसकी कीमत हो जाती है फिर। और बोलने के लिए भी, माल बिक्री करना है ना, तो क्या करते हैं, ये इम्पोर्ट क्वालिटी है ये। तो बाबा कहते हैं, सॉरी इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट होता है। तो उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह तो थोड़े सोए हुए हैं, उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से भी आए थे, से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी, तुम बच्चे तो जानते हो। बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था, नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते। मनुष्य की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिया है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि ये भारतवासी बने हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। फिर भी जब ये ऐसे ही बनेंगे, पर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने, तो ये तो खुशी की बात है ना। विनाश होना ये अच्छा है ना, क्योंकि नई दुनिया में तभी आएगा नई दुनिया। वैसे दुनिया में विनाश बात, भाई बोलो नहीं ऐसी बात, और विनाश वैसे ही कुछ इस तरह की बात बोलना नहीं जाता है, विनाश तो टू मच। और बाबा कहते हैं ये तो खुशी की बात है ना। क्यों? बहुत अच्छी बात, रीजन बाबा ने बताया। विनाश होना ये खुशी की बात है ना, चलो नई दुनिया आई। देखो बाबा कहते हैं जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना, भाई इतना बड़ा एग्जामिनेशन पास किया, मतलब इतनी बड़ी डिग्री, तो विनाश क्या है? फाइनेंशियल वहां प्रॉब्लम, संबंधों का टकराव, स्वयं के पुराने संस्कार ऊपर आएंगे, प्रकृति का पेपर, बाहर जो प्रॉब्लम्स चल रही है वहां का पेपर, और फिर शरीर का भी पेपर अलग अलग प्रॉब्लम शरीर की। इन सब पेपर के बीच में वो स्थिति, इसको कहते हैं बड़ा इम्तिहान, फाइनल एग्जामिनेशन। तो बाबा कहते हैं तो इसके बाद क्या होगी? बहुत बड़ा एग्जामिनेशन पास कर लो, फिर कितना बड़ा राहत है, और सबसे बड़ी डिग्री मिलेगी, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन पास किए। तो अंदर में खुशी होती है ना, हम ये सब पास कर ये देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप आकर हमको पढ़ा कर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास तो जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो, बाबा नॉलेजफुल है, अच्छा फिर ब्लिसफुल भी है, खजाना भी उनके पास फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? अच्छा यहाँ तुम क्यों आए हो? साहूकार, रिचनेस इन अंदरूनी खजाने,
ये खजाने भरपूर। तो ये इतना साहूकार कौन बनाते हैं? यहाँ तुम क्यों आए हो? वर्षा पाने। देखो भगवान को क्या बोलते हैं? प्यार का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। हाँ, धन का सागर, एजुकेशन का सागर। और फिर वो हाईएस्ट माना जाता है। या तो धन का सागर हो, अवार्ड्स का सागर हो, पर इसका सागर है, इसलिए वो हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट के लिए, सुप्रीम के लिए क्या चाहिए? ये क्वालिटीज चाहिए, मास्टर सुप्रीम। तो बाबा कहते अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है, तो धन बिगड़ क्या होगा? वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है, यहाँ जो जो साहूकार है उनको नशा रहता है कि हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने हैं, देखो नशा रहता है। अच्छा, शरीर छोड़ा। आप मुए मर गई दुनिया। हम्म, हाँ। तो लेकिन आत्मा क्या लेकर गई? जो श्रेष्ठ कर्म है, द मोमेंट वो आत्मा जाते ही केवल श्रेष्ठ संकल्पों का गायन होता है। ये नहीं कि विजनरी थे, फिलेंथ्रोपिस्ट थे, मतलब इतना वैसे करते तो अंबानी जैसे होते, लेकिन वो बहुत दान करते थे। गुण का गायन होता है। इतने पैसे थे, ये गायन नहीं होता है। तो मूवमेंट आत्मा, तो वो लेकर के आ गई, ये गायन जो लेके जाती वो लेकर के आ गई। कुछ भी हालत में किस तरह से डिसिप्लिन रहे, नोबल। तो फाइनली आत्मा का, और जो जाता है तब तो है, लेकिन इवन प्रोसेस में भी जो आत्मा याद करती है, हमारे सानिध्य में मुझे उससे क्या फील हुआ, फीलिंग याद रह जाती है ना, बाकी सब भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर छोड़ा सब खलास। तुम तो जानते हो, हम वो खलास होंगे, उन वो खाली हाथ जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हो तुम बच्चे भरतू हाथ जाएंगे, फुल मुट्ठी फुल। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप, ये कौन सा, मैं कोई आया था एक मैसेज कि इतना रोज एक वो जो लंगर होता है ना, उसमें आप अपना वो मासिक दो तो आपको इतना पुण्य मिलेगा। तुम किसी को व्हील चेयर दो हॉस्पिटल में, तुमको इतना पुण्य मिले। मतलब ये बोलते कि वो चीज दो जो हेल्प मिले। अगर हम सारे दिन आत्माओं को देते रहेंगे फीलिंग्स, कैपेसिटी जो बाहर की है वो भी देते हैं, और भावनाओं से, तो कितना पुण्य मिलेगा। कोई ये नहीं कहता कि सारा दिन रिस्पेक्ट दो तुमको इतना पुण्य मिलेगा, वो कहते व्हील चेयर दो, लंगर दो, उसको इसी को सहयोग कहते हैं। रिस्पेक्ट, स्नेह, ज्ञान, कितना बड़ा सहयोग है। शांति। तो बाबा, इसलिए बाबा कहते हैं तुम 21 जन्म भरतू हाथ जाएंगे। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो, विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे, इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। कोई ऐसे यूनिक चित्र बनाओ, बाबा कहते थे। बच्चे कोई छोटे, कोई 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 छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। किसके लिए बाबा कह रहे हैं? हाँ, छोटे छोटे बनाते हैं खिलौने टाइप। ये चित्र जो है ना, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते हैं बड़े चित्र लगाओ जो दूर से ही कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे ना, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। तो ये सब बाबा की इच्छा है, हम बच्चों ने पूरी करी थी। एयरपोर्ट पे लगाया,
रास्ते में लगाया, जब प्लेटिनम जुबली थी, बहुत बहुत सेलिब्रेशन करी थी। एवरी सब जगह, सब जितने भी बाबा के सेंटर्स है, दिल्ली जोन, ऐसे जोन वाइज फुल। तो बट अच्छा, तो बाबा कहते हैं इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। कौन से चित्र? कौन सा चित्र? नहीं नहीं, गोले का। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ सतयुग है। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्य का अटेंशन जाएगा, ये क्या है 5,000, फिर सब धर्म की भी बात आती है। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वो अच्छी तरह से। ये भी जानते क्राइस्ट के 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5,000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझते हो, तो ये इतना बड़ा बनाना चाहिए चित्र। कितना बड़ा? जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो अब बरोबर है। अब तो बोलने लगे हैं, अभी समिट में कितनों ने बोला था। एनवायरमेंटलिस्ट जो आए थे एक, बहुत अच्छा उसने, वो कहते हैं मैंने अपने लाइफ में कभी भी एसी घर में रखा नहीं और गाड़ी से ट्रेवल नहीं किया। एनवायरमेंटलिस्ट है। इतना अधिक हो चुका है, ये एकदम विनाश की कगार पे है ये। मतलब अब साइंटिफिक प्रूव हो गया है। तो बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर कर समझाते हो। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो क्या होनी चाहिए या होती है? पक्का? इतने सारे पेपर्स सामने, पर बाबा साथ है। देखो, विनाश था लेकिन बाबा साथ था। ये बहुत बड़ा फायदा है ना। यही यही हमारी ताकत है ना, जब इस तरह के पेपर्स आएंगे। बाबा कहते हैं तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो न सके। क्या क्या फायदे हो विनाश के समय, हमारा क्या क्या फायदा कहो या पार्ट होगा। सबको साक्षात्कार होगा हमारा, और हमको उस सत्य के सीन्स दिखाई देते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, आदि सो अंत। आदि में जिस तरह सबको साक्षात्कार होता था वैसे तुमको अंत में होगा। और सब फरिश्ते नजर आएंगे लोगों को, जो उसको उनको हेल्प कर रहे हैं, वो सब दिखाई देगा। तो ये सब विनाश के फायदे हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी नहीं हो सके। बाप कहते देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। उठते बैठते चलते क्या होना चाहिए? अंदर में टपकना चाहिए। क्या? याद और ज्ञान टपकता रहे। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, बाप आई है पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो, आज बाबा को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। अपने से पूछो। क्या पूछे? अभी जो कहा, इतनी अथाह खुशी है। अथाह। क्या हुआ? हाँ मनीष भाई, इतनी अथाह खुशी है, सिर्फ खुशी नहीं, अनलिमिटेड। अच्छा क्यों? अच्छा, बाप को इतना याद करते हो जितनी याद
इतनी खुशी। स्मृति विस्मृति का सारा खेल है, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। देखो तुमको पढ़ाने वाला कौन है? जब सबको मालूम पड़ेगा, ये तो मालूम पड़ना है, जब सबको मालूम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तो वो शुरू में जो बोला सुलभा बेन, सबका मुंह फीका हो जाएगा। बोला ना बाबा ने कि अरे लटक जाएगा। बाबा कहते हैं ना कि अभी बोल रहे आओ जाओ, हाँ, तो अभी सेवा करने का अच्छा फील्ड है ना, परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं है, ये 60s की बात है, इतने थे नहीं बाबा के बच्चे, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं। कितने ढेर मनुष्य को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह खुशी, ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। और जितना बाप को याद करते हैं, करते रहेंगे, तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जिनका कल्याण होता है, फिर उन्हों की आशीर्वाद भी मिल जाती है ऑटोमेटिक। जैसे जो जो निमित्त बनते हैं इनविटेशन देने के, फिर कोर्स कराते हैं, तो ऑटोमेटिक वो दिल फीलिंग आती है ना, उस आत्मा की दुआएं मिलती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। अच्छा, ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जा रहे हैं ना अभी सभी, हाँ, कैसे सेवा करेंगे ट्रेन में? सुमन बेन आप इधर आ जाओ। हम्म, हम्म, अच्छा ये सोचना होगा फिर। बाबा कहते बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाना चाहिए। इतने छोटे बैज में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। वैसे तो वो देखते ही ओम शांति वो लिखा होता है ना, तो ये ओम शांति वाले हैं। वो बेचारे वो कोच में वो खिलाने वाला आता ही नहीं है, न चाय वाला आता है न वो। बोले ये ओम शांति वाला है, चलो चलो आगे चलो। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको भी सौगात दे सके। ऐसे बाबा कहते हैं देते नहीं है सौगात। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। मालूम है ना, बैच के लिए सबके पास बैच मतलब ही क्वालिफाई होना। बैजेस ऐसा ही नहीं मिलता है, क्वालिफाई होना पड़ता है। पूरा ये आर्मी में क्या किसकी कमाल है, वो बैच की, तो ये तो कमाल है। बैच का मतलब ही है तुम कितने सीनियर हो। आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी हाँ, कार्ड। तो हाँ, कौन कौन सीनियर बन गए? कौन सीनियर बन गए? बैच है? किसके पास बैच नहीं है अभी तक? बैच नहीं मिला मंजू बन, क्यों? क्वालिफाई तो हो गए ना, आपने बताया नहीं। जो क्वालिफाई होगा वो खुद बताए ना कि भाई अब मैं, हमको बैच लगाओ। हाँ तो हाँ, कर देंगे। कितने बैच के लिए क्वालिफाई होते हैं अपना बताओ? 1 साल के लिए नियमों की पालना चाहिए, वो नियम, तो फिर बैच क्वालिफाई करते हैं। तो बाबा कहते कोई को भी समझाना हो तो बहुत सहज है, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्य की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं है, विकार के लिए कितना तंग करते हैं।
काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं है। सबकी बुद्धि बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। इतना हम समझाते, इतना शुभ भावना से, इतना निस्वार्थ भाव से, कुछ चाहिए नहीं तो भी समझते नहीं है। बिल्कुल ही चट हो गई है। बाप को जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल आज बाबा के बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई। एक्चुअली इमीडिएटली इरिटेट हो जाना, तंग आ जाना, ये क्या प्रूव करता है? जैसे मैं इतना सा खड़ी हुई और मैं गिर गई, क्या प्रूव करता है? पैर में ताकत ही नहीं है, आत्मा में ताकत ही नहीं है। जो इतनी सी लाल रेड बत्ती देखो इरिटेट हो जाता है, इतना सा नेट गोल गोल वो चलता रहता है, इरिटेट हो जाते हैं। आज 10 अक्टूबर है ना, हाँ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तभी बाबा ने मेंटल वर्ड यूज किया। हाँ, तो पूरी मानसिक आज के दिन तो बहुत सेवा हो सकती है। बाप कहते बच्चे, बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं है। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है, कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में पुरुषार्थ करना और कराना है। समझाते रहो, नहीं नहीं ये समझते, फिर क्या करो? हमको उनके फायदे के लिए समझाना है, तो हमको प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरा फायदा होता तो अगर वो नहीं समझते तो हम छोड़ देते कि भाई नहीं समझ रहे, मेरा फायदा तो हो नहीं रहा है, मेरा तो फायदा वैसे भी होगा। तो पुरुषार्थ करना और कराना है, पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कौन सी हार्ट फेल है? इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, ऐसे ही होता था। लेकिन क्या बोले मेधाबेन, इतनी भाषण की, 2-2 महीने कोर्स करते, 4-4 महीने कोर्स करे, अच्छी पालना ली, फिर बंद हो गए। हाँ, बीज पड़ गया, बीज ज्ञान अविनाशी। और क्या सोचे, हार्ट फेल नहीं हो ताकि। ड्रामा है, उनका पार्ट जब होगा वो होगा, और क्या समझे? बाबा कहते हैं देखो हमने किया, हमारा पुण्य जमा हो गया ना, आगे उसका भाग्य, वो तो फिर उसका भाग्य है ना। लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। कितने हैं ऐसे, है ना, पहले मैंने ऐसे ये देखा था, मुझे इन्होंने बुलाया था, उस समय हम नहीं आए, आज फिर इधर नजदीक में सेंटर ओपन हुआ तब आए। कितने हैं ऐसे? पहले देखा था, कभी कभी वो म्यूजियम देख के अंदर भी गए थे, फिर पर उस समय नहीं था। कोई नहीं है ऐसे? अच्छा, सब फ्रेश इनवाइटीज है। हाँ, किसको? समर्पित बहनों को? अच्छा, अच्छा। डांट के भगा दिया। हम्म, तो देखो ये है ना, वो बीज तो डाला ना उसने, डांट के भी उन्होंने। हाँ, वो कमाल थी उनके। हाँ, वो कमाल थी उनकी। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। सुना, बाबा कहते आएंगे, क्योंकि बाबा की एकदम निस्वार्थ सेवा है ना। बीज तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और भगवान की नॉलेज है, और फिर 33 करोड़ तक को तो आना ही है ऐसी आत्माएं, और कुछ नहीं, 33 करोड़ तक तो आएगी। तो परंतु एक्टिविटी देखते तो जैसे एकदम तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते तो जैसे एकदम बेसमझी की, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान ही नहीं,
बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बीके में जो ऐसे होते, बाप को याद करे तो मदद भी मिले, बाप को याद करती नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन, जो बाप को याद नहीं करते तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। वही लिखते हो वो चार्ट, बाबा ने बोला ना कितना घंटा याद किया, मतलब हो गए 2-3 हफ्ते हो गए ना उस चार्ट के लिए। कंटिन्यू 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 करोगे, एटलीस्ट खुद को लगेगा। अभी तो हमारा अच्छा योग का चार्ट है ना, अभी 9 दिन तो अच्छा भी लगेगा खुद को वो फिगर देखने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाप को याद ही नहीं करते तो गोया वह पतित है। अगर याद नहीं करते, तुम बनते हो पावन, तो उनके जो बाप को याद नहीं करते तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए। जो इस तरह से चंचल है तो वैसे भी वो तो अंग से अंग तो कभी भी वैसे भी नहीं मिलना चाहिए, उसके वाइब्रेशंस मुझे आ जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं, पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। देखो हमारे लिए सृष्टि खलास, ताकि वो नई सृष्टि में केवल नई वही आत्माएं रहे। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। अच्छा, एक जगह बैठने की बात ही नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठो, वो अच्छा है। मुरली के बाद बाबा भेजते थे और उसके बाद वहां से आकर फिर नाश्ता होता था। इमीडिएटली नाश्ता नहीं होता आज की तरह। तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठो, वो अच्छा है। जो याद ही नहीं करते वो है, आज क्या क्या बोल रहे बाबा, जो याद ही नहीं करते। हाँ, मिनिमम याद है 1 आवर। दीपक भाई, विवेक भाई, मिनिमम 1 घंटा। अमृत वेले तो होता ही है, एटलीस्ट मिनिमम 1 घंटा वो तो होना ही चाहिए। सबका है कि नहीं है? पक्का ना कि नहीं उठा रहे हैं? एटलीस्ट नहीं है तो वो तो करो, मिनिमम 1 आवर। बाबा किया बहुत मजा आएगा, पूरी प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारे काम है करने के लिए। अगर सोचो ना, हम अमृत वेले इसलिए नहीं मिस करते कि ये इतने सारे ये जो काम है वो रह जाएंगे, चाहे कितना भी कुछ ऐसा हो सीवियर। बाबा से दृष्टि लेना, फिर बाबा से तिलक लगाना, वरदान लेना, भोग खिलाना, क्या क्या काम हो जाते हैं, कितना पुण्य जमा होता है। जब कुछ करने को होता है ना तो थोड़ा मोटिवेशन रहता है। अगर हम खाली ऐसे बिंदु स्वरूप में बैठे ना, इसलिए भी अमृत वेले में प्रॉब्लम हो। चालू कर दो वही ऑप्शन हो जाए। मैंने तो बाबा, तो ये लिखा हुआ बाबा कहते हैं बाप को याद ही नहीं करते तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। अच्छा, बाप को याद नहीं करते वह है पतित। एक ही स्टेटमेंट है, सुना? धीरज भाई क्या करेंगे? याद 1 घंटा कम से कम याद। बाबा तो कहते सारा दिन बैक ऑफ द माइंड बाबा साथ है, ये फीलिंग। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए, चलन से भी मालूम पड़ता है। याद बिगर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे? वह गोया पतिती है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए सारी पति दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी न हो। तुम्हारे लिए भगवान कितना हम बच्चों के फेवर में, सारी दुनिया को खलास कर देता हूँ ताकि उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ संग करना चाहिए।
तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, ब्राह्मण आत्माओं का ब्राह्मण आत्माओं के संग प्यार होना चाहिए। इतना सब त्याग करना, सॉरी, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए आज बाबा क्या क्या कर रहे हैं, पावन दुनिया की स्थापना कर रहे। तुम्हारे लिए मैं विनाश कर रहा हूँ ताकि तुमको कोई इसका संग न हो। जो भी यहाँ आते वो कहते बहनों को ये कहते ना, दीदी तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा संग। तो बाबा क्या कर रहे हैं, सबके लिए इजी कर रहे हैं। वहाँ परिवार भी कैसा होगा, जिस तरह की यहाँ स्थिति होगी ना, तो वैसा वाला ही नेक्स्ट युगल भी मिलेगा, वैसा बच्चे भी मिलेंगे, एकदम मिलनसार हमारी स्थिति के। तो बाबा कह रहे इस पतित दुनिया को बिल्कुल बार बार याद दिला रहे, आज खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है ना, आयु भी कमती होती जाती है, एसी है दुख देता है सुख देता है। बाबा कहते हैं हर चीज दुख देती है, डिपेंडेंसी है। आत्मा विकारी है ना, तो सुख देने वाली चीज भी दुख देने वाली हो जाती, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते इन। हाँ हाँ, वो तो अलग, हाँ वो तो है ही है, जो रीजंस है। इनको कहा जाता है वर्थ। यहाँ इस पति दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कम होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, सच तो बीठो नच। जो सच्चा है ना वो नाचता रहेगा। तुम सत्युग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से बच्चे दिल नहीं लगानी है, इनको देखते भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे कि नींद हो, मतलब जैसे वो खुली है आंखें, लेकिन जब नींद का नशा होता है, या तो जब सोने का दिल करता है या जब उठते हैं, तो बाबा कहते हैं वैसी हो। आंखें खुली होते भी जैसे कि नींद हो। बाबा बिल्कुल एंजॉय नहीं करना है, परंतु एक्चुअली जितनी एंजॉयमेंट है ना, उतना ही क्वांटम में दर्द है, क्योंकि जब वो नहीं होगा तो उतना ही फील होता जाएगा। परंतु ये आंखें खुली होती हुई जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत व अवस्था चाहिए। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। हाँ? चुटकी, हाँ हाँ वही, वो पिंच करना चाहिए। अरे किस बात में पिंच करना चाहिए, कब? बोलो बोलो सुषमा बेन। अरे हम शिव बाबा को याद कर नहीं करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हाँ, हठयोग से भी बैठना नहीं है, दिल करे। सबका दिल करता है, जब योग में बैठते तो दिल से करते हैं कि क्योंकि संगठन में इसलिए करते हैं। वैसे संगठन का भी एक अलग हेल्प है, सहयोग है। हठयोग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप थोड़ी कहेंगे दासी बनो। बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बन। दासी कौन बनेगा भाई? जो सेवा लेते रहते वो कौन बनेगा? उतनी सेवा करी नहीं तो करनी पड़ेगी ना, बची कुची सेवा सारी वहां। तो बाबा कहते हैं हाँ, बाप थोड़ी कहेंगे दासी बनो, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का।
बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं ना, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप स्वाहा हो जाए। ये बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। आज बाबा यही याद फोकस करा रहे हैं विदेश, और इसलिए ये बहुत बड़ा हमारा एक वेटेज हो जाता है। 143 कंट्रीज में ये बाबा का यज्ञ है। तो बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर उच्च पदवी मिले। बाप का तो फर्ज है ना बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी है। और यह बाप, वो तो सेवा करते और सेवा लेते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो हम जो बाबा की सेवा कर रहे हैं, हम कहते हैं बाबा की सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं सेवा लेता नहीं हूँ। फिर क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ? हाँ, हम जो भी कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं। तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, कंपनी में देते हो क्या? रिलायंस में देते हैं, शेयर्स खरीदते रिलायंस के, क्या कर रहे हैं? दिलीप भाई, खुद का ही, कंपनी को थोड़ी कोई मदद है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, पूरा मतलब है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। बाकी पानी से थोड़ी पाप कटते हैं। पानी तो यहाँ जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियां है। तो क्या यहाँ की नदियां पावन बनाने वाली, विलायत की नदियां पतित बनाने वाली है? बाबा यहाँ स्नान करते, वहां नदियों में स्नान नहीं करते, तो वहां का क्या हुआ? वो पावन पतित बनाने वाली है और यहाँ पावन बनाने वाली है। हाँ, इसलिए कुछ भी मनुष्य में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। हाँ, मेहनत करनी चाहिए ना। देखो बाबा क्या कहते, और बाबा इतना गुलगुल बनाते तो मेहनत करनी चाहिए ना। और बच्चे अपने पर रहम करो। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा पढ़ रहा है तो खुद पर ही तो रहम कर रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की, के रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी, ये बहुत अच्छा पॉइंट बाबा ने आज का, कैसे देखते हुए नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ। दूसरा है, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना है।
स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय कोई भी याद ना आए। अच्छा, वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते हैं। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएगी। ये तो बहुतों का अनुभव होगा। कोई चीज की बहुत डेस्परेट थी, उस समय हम बहुत, और फिर संकल्प छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक वो आ गई, है ना। बहुतों को अनुभव होगा कितनी सारी चीजों का। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले डेस्परेट बनो और उसके बाद छोड़ो नहीं। पहले से ही निसंकल्प स्टेज हो जाओ। ठीक है, संकल्प कर लेते कि बाबा ऐसे होना चाहिए, बस फिनिश। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा करो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं, बहुत अच्छा स्लोगन है। बड़े से बड़ी परिस्थिति को छोटा बनाने का तरीका है हमारे पुराने किए हुए श्रेष्ठ कर्म, दुआओं का स्टॉक। व्यक्तिशाली है। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। कोई न कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग है, टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब कभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। जब हम वो जाना, नाराज हो जाना, तो बाबा कहते हैं जैसे वो टाइट है, टाइट हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता है, उस संस्कार से न्यारे बन जाए। वो कैसे होगा? कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा शांति से चेक करें, शांति में ही अपने संस्कारों का पता चलता है। ओके जी।